हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्ड्स तो आपने सुना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी या क्लाउड कंप्यूटिंग वो है कि इंटरनेट को यूज़ करके या इंटरनेट की सर्विस को यूज़ करके डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को मैनेज करना। ठीक है, उसी की एक फर्दर टाइप है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं एज कंप्यूटिंग। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे हम डाटा वगैरह को स्टोर करने के लिए हम उसको क्या करते थे, सर्वर यूज़ करते थे। ठीक है, अब एज कंप्यूटिंग में क्या है, हम क्या करेंगे कि डाटा को इंटरनेट की बजाय यूज़ करने की बजाय हम उसको वेब सर्वर पे करें। हम क्या करेंगे, उसको हम लोकल सर्वर्स या लोकल डिवाइस पे हम उसको जो है उसके ज़रिए हम उसको परफॉर्म करवाएंगे, उसके ज़रिए हम उसको डाटा को मैनेजमेंट या प्रोसेस करवाएंगे। एज कंप्यूटिंग में हमें जो है एज डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। और नॉर्मली जो है आप क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है उसमें दो डिवाइसेस होती हैं, एक जो है डिवाइस और दूसरा होता है क्लाउड सर्वर। बट जबकि जो है आपका जो एज कंप्यूटिंग है उसमें क्या होगा, तीन चीज़ें होगी। आपकी डिवाइस हो गई, उसके बाद आपका जो है एज डिवाइस होगी, और थर्ड जो है वो क्या होगा, क्लाउड सर्वर होगा। जो थर्ड होगा यानी एज डिवाइस की जिसकी हमने बात की है, वो एज अ इंटरमीडिएट के तौर पे ठीक है, यानी मिडल मैन के तौर पे वो उसमें जो है काम करेगा डिवाइस और क्लाउड सर्वर के दरमियान। तो गाइज इस एज कंप्यूटिंग को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप किसी एक पार्टिकुलर एरिया में हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और आपने उसके जो है परफॉर्म कर रहे हैं, उसके जो है मैनेज कर रहे हैं। आप फ़र्ज़ किया ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, और उसमें क्या है कि आप कम से कम आपको एक दिन या 24 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी, और उसके बाद जो है आप क्लाउड सर्वर पे जो है उसको पुश करेंगे। इसमें हम डाटा को पुश वाला भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो क्लाउड सर्वर पे जाएगा, क्लाउड सर्वर उसकी डाटा प्रोसेसिंग करेगा, उसको देखेगा, जो रिक्वायर्ड पार्ट होगा उसको वो जो है वहाँ पे स्टोर कर लेगा, जिसकी वजह से आपके क्लाउड सर्वर पे जो है बहुत ज़्यादा लोड आएगा और बहुत ज़्यादा जो है वो बैंडविड्थ यूज़ होगी, और जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो सकता है और स्लो हो जाता है। इस प्रॉब्लम का अगर आप स्मार्ट सॉल्यूशन देखें तो वो ऐसे है कि आप जो है उस कैमरे के साथ एक डिवाइस लगा लें, यानी मोशन डिटेक्टर लगा लें, जो उसकी फ़िज़िकल एक्शन को, फ़िज़िकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करे। ठीक है, और उसको फिर जो है उसको फिर वो क्लाउड सर्वर पे उसको अपलोड कर दे। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी कम हो जाएगा, और इसमें जो है क्लाउड रिसोर्सेज का भी कम यूटिलाइज़ होंगे। ठीक है, जो हम मोशन डिटेक्टर डिवाइस लगाएंगे कैमरा के साथ, वो क्या होगा, वो एज डिवाइस के तौर पे काम करेगा। वो एक थर्ड, जैसे हमने बताया था कि इंटरमीडिएट यानी मिडल मैन की तरह वो एक इस तरह काम करेगा, थर्ड पार्टी जो हो सकता है कह सकते हैं, यानी उनके दरमियान जो है वो इस तरह यूज़ होगा। आप अगर घर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आपको जो है स्मार्ट आईओटी डिवाइसेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, और अब तो आपके पास स्मार्टफ़ोन है, ये भी एक आईओटी डिवाइस है। इसके अलावा भी आपकी डिफरेंट जो है वो आईओटी डिवाइस हैं जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो यूज़ हो रही हैं। अब आपके मन में, आपके दिल में एक सवाल आएगा, आपके जहन में एक सवाल आएगा कि आईओटी डिवाइस जो होती हैं वो तो पहले से ही टेक्नोलॉजी पे होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसमें। ठीक है, तो उसके लिए एज डिवाइस की क्या ज़रूरत है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ किया एक डिवाइस है, वो किसी ऐसे एरिया में चली जाती है कहाँ पे जो है इंटरनेट की सर्विस मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पे जो है उसका जो है अपने सर्वर के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए हम जो है एज डिवाइस को यूज़ करते हैं, जो उस एट अ टाइम कहीं पे मौजूद हो, उधर इंटरनेट सर्विस हो या ना हो, वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके और डिवाइस जो है प्रॉपर जो है वो अपना काम कर सके। अब हम इसके कुछ बेनिफिट के बारे में देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है, कुछ चंद बेनिफिट के। ठीक है, कि इसमें पहला क्या आपका आ रहा है कि रिड्यूस यूजेज, जो हम पहले भी बातें ये कर चुके हैं, वैसे मैं आपको बाद में बता रहा हूँ कि ये बेनिफिट है। और रिड्यूस यूजेज ऑफ द क्लाउड रिसोर्सेज, यानी इसमें क्या है, रिसोर्सेज जो है क्लाउड रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ होना। दूसरा क्या है, फास्टर एंड रियल टाइम रिस्पॉन्स, यानी वो फास्टर है और रियल टाइम रिस्पॉन्स है, सपोर्ट सर्विस उसकी अच्छी है। उसके बाद नो कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन गैप तो इसमें नहीं है। उसके बाद इसका कुछ ड्रॉबैक्स है, वो क्या है कि एडिशनल रिसोर्स इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है,
इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ये हाँ, ये जो है एज कंप्यूटिंग इसके जो है वो पेड है, ठीक है। जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप पे करेंगे, ठीक है। जितनी सर्विस ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे आप उसके लिए उतना पे करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको मज़ीद आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।